नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम आखिर जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं, खुशियों की तलाश कैसे करें, किस तरह से जीवन के हर पल को, हर मोमेंट को आनंद में एंजॉय कर सकते हैं, किस तरह से आज को हम अच्छे तरीके से जी सकते हैं और किस तरह से अच्छे कल का निर्माण कर सकते हैं। ये सारी बात मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि किस तरीके से हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, अच्छे कल का निर्माण कर सकते हैं, हमारे आसपास में, हमारे समाज में खुशियां फैला सकते हैं। जब हम खुश रहेंगे, जब हम सेटिस्फाई रहेंगे, जब हम आनंद में रहेंगे, जब हम मस्ती में रहेंगे, तब हम दूसरे लोगों की अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं, तब हम दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं और ख़ुद की भी हेल्प कर सकते हैं। तो नेचर के बीच में वेलकम है मेरे इस YouTube स्टूडियो में। आज नई लोकेशन में आपके सामने आया हूँ। शुरू करता हूँ आज का वीडियो, अंत तक देखिए वीडियो का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैंने जीवन से जो अनुभव कमाया है, मैंने जीवन से जो सीख प्राप्त की है, जो अभी तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं नॉवेलिस्ट हूँ, मैं शिक्षा विभाग में प्राध्यापक हूँ, मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैं मोटिवेशन भी करता हूँ लोगों को और रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने अनुभव से कमाया है, जो मैंने महसूस किया है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। किताबी ज्ञान भी मैंने खूब प्राप्त किया। मेरी एक बुक है जिसमें 50 किताबों का सार है, लाइफ 50 नाम से, वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। मेरे 2 नोवेल आपके सामने आ चुके हैं और मैं जीवन को एंजॉय कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, मस्ती से जी रहा हूँ, प्रकृति के बीच में जी रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा कि खुशियाँ, आनंद, मन की शांति, ये सारी चीज़ें हमें कैसे प्राप्त हो सकती है, क्या हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादातर लोग या हमारा अल्टीमेट लक्ष्य यही तो होता है ना कि खुशियाँ प्राप्त करना। दौलत लोग किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं? ताकि दौलत से खुशी मिले। तो हम अल्टीमेट आनंद, खुशी, उसके पीछे हम रहते हैं कि वो हमें मिले और हम अपना जीवन खुशी के साथ बिताएं। तो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा कि मैं किस तरीके से खुश रहना सीखा हूं, किस तरीके से मैंने अपने जीवन को एडजस्ट किया है, किन सिद्धांतों का निर्माण किया है जिससे कि मेरा जीवन चल रहा है और मैं अच्छी राह पर चल रहा हूं और आप लोगों को भी अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली चीज़, आइए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखिए। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आपको नेचर के बीच में हमेशा लाता रहूँगा, हमेशा 5-10 मिनट की बात करेंगे, उससे ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा टॉपिक क्लियर करूँगा आपका, जो मैंने अपने अनुभव से कमाया है, जो मेरे अपने अनुभव हैं, प्लस किताबी ज्ञान है, मेरे जीवन का नॉलेज है, मैं कहाँ से आया हूँ, गाँव से आया हूँ और कहाँ तक पहुँचा हूँ, वो सारा जो ज्ञान मैंने संग्रहित किया है, मुझे लगता है कि आप लोगों से अगर मैं शेयर करूं और किसी एक का भी जीवन बदल जाए तो इससे खुशी मुझे और क्या हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि किस तरह से हम खुद की प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, किस तरह से हम अधिक से अधिक खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, आनंद में जी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक पीटर बी जॉर्डन ने अपनी किताब में लिखा है, वो कहते हैं कि एक इंसान तब तक खुश नहीं रह सकता है जब तक वो अपने आप को प्रोग्रेस करते हुए नहीं देखता है। और हमारे अंदर गहराई के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर गहराई में एक मौलिक कैलकुलेटर लगा हुआ है। वो कैलकुलेटर कैलकुलेशन करता रहता है एवरी डे, एवरी पल। हमारा समाज के सामने, इस यूनिवर्स के सामने हम कहाँ पर चल रहे हैं, हमें 10 में से कितने नंबर आज मिल रहे हैं, कल कितने मिल रहे हैं, ये एक कैलकुलेशन हमारे अंदर चलता है। ये बात पीटर बी जॉर्डन कहते हैं अपनी बुक में कि वो कैलकुलेटर कैलकुलेट करता रहता है एवरी डे। अगर आप 10 में से 10 नंबर हैं, सामाजिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से आप खुश हैं, आप प्रगति कर रहे हैं, अगर आपको 10 में से 10 नंबर मिल रहे हैं तो आप अल्टीमेटली खुश होंगे, आपको खुशियाँ मिलेगी। सिर्फ दौलत की बात नहीं कर रहा हूँ, हर दृष्टिकोण से कैलकुलेशन होता है, सिर्फ दौलत से नहीं होता है। तो अगर हम 10 में से 10 अंक प्राप्त कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम खुश होंगे अपनी प्रगति करते हुए। तो सीधा सा एक फॉर्मूला यहाँ पर मैंने ये अच्छा महसूस किया है, मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में भी अप्लाई किया है कि हम अपने आप को प्रगति करते हुए, अपनी प्रोग्रेस करते हुए खुश रह सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें खुद को अपडेट करना होगा, हमें खुद की प्रगति करनी होगी। आज से कल हमें बेटर बनना होगा, हर पल हर मोमेंट हमें अच्छा बनते जाना है, हमें अपग्रेड होते जाना है। और
धीरे धीरे हमारे अंक बढ़ते जाएंगे। और सिर्फ दौलत नहीं, सिर्फ दौलत से खुशियाँ नहीं मिलती है। सामाजिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका घर, उसमें आप किस तरह से रहते हैं। पीटर बी जॉर्डन एक बात और क्लियर करते हैं कि कम से कम एक कमरा ऐसा बनाइए अपने घर के अंदर। दुनिया की छोड़िए, सबसे पहले एक ऐसा कमरा बनाइए जो कि जिसके अंदर आपको सुकून मिले, जहां आप शांति से रह सकते हैं। वो एक ऐसी चीज़ का निर्माण, एक कमरे का निर्माण कीजिए। फिर वहां से धीरे धीरे सुकून और खुशियों को और शांति को फैलाते रहिए। जो खुशियों का अल्टीमेट है, हम किस तरह से ज़्यादा खुश रह सकते हैं, उसका सिंपल सा एक ही सिद्धांत है कि आप अगर दूसरों के अंदर या दूसरों से एक्सेप्टेशन करते हैं कि वो ऐसा करेगा या वो ऐसा करेगी, या वो मुझे ऐसा कहेंगे, या वो मुझसे इस तरह से बिहेव करेंगे, इस तरह से मेरे साथ व्यवहार करेंगे, तब मैं खुश रहूँगा, तो ये आप अपने आप को भ्रम में रख रहे हैं। ये ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। बाहर खुशियाँ नहीं हैं, खुशियाँ तलाशनी है आपको अपने अंदर। अपने अंदर जब तक खुशियाँ नहीं तलाशेंगे, जब आप दूसरों को छोड़ देंगे, जब दूसरों पर ध्यान देना कम करेंगे और अपने आप पर ध्यान देना शुरू करेंगे, जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, यू आर द ओनली पर्सन, आप ही वो व्यक्ति हैं जो आपकी मदद कर सकता है, कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता है। न मैं कर सकता हूँ, न आपकी मदद कोई किताबें कर सकती है, न कोई और ईश्वर भी नहीं कर सकता है, जब तक कि आप स्वयं यह निश्चय नहीं करेंगे कि आपको खुद को अपनी मदद करनी है, अपनी हेल्प करनी है। और किस तरह से मदद करनी है? खुद को इम्प्रूव करना है, खुद की प्रगति करनी है। आप क्या चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, किस तरह से इस जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, किस तरह से, अगर आपका मकसद क्या है, पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमा के आप भलाई करना चाहते हैं, अच्छाई फैलाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपने और दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो पैसा कमाइए। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है, पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमाएं, इस पर और कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। आज मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा इस वीडियो को। संक्षेप में मैं सिर्फ खुशी किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं उस पर बात करूंगा। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जीवन में जिया है और जो मैंने किताबों में लिखा है, वो आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। किसी तरह से बरगलाऊंगा नहीं, किसी तरह के झूठ की बातें आपके सामने नहीं रखूंगा। जो कड़वे अनुभव हैं जीवन के, एक सच्चाई आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जीवन में दुख है, आप कुछ भी कर लेंगे, हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं। प्रॉब्लम भी आएगी, दुख भी आएंगे, तनाव भी आएगा, स्ट्रेस भी आएगा, फेलियर भी आएगा, डिप्रेशन भी आएगा। ये सारी चीज़ें आना तय है। कुछ भी कर लीजिए, इन सब चीज़ों का जीवन में आना तय है। ऐसी स्थिति में अब हमारे पास क्या विकल्प बचता है? सिर्फ ये ऑप्शन बचता है कि हम इनके आने के बावजूद भी इस बात को समझ लें कि ये चीज़ें तो आती रहेगी, मुझे क्या करना है, मुझे क्या प्राप्त करना है, बस मैं वो प्राप्त करूं, उसकी तरफ अपना रुझान करूं, उसकी तरफ पहला कदम उठाऊं, कम से कम दिमाग में विजुअलाइज करूं, कम से कम इमेजिनेशन करूं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि इमेजिनेशन इज़ एवरीथिंग। इमेजिनेशन के अंदर बहुत पावर है। तो कम से कम मैं अपने लक्ष्य की तरफ इमेजिनेशन करूं, अपनी खुशियों की तरफ। जो मैं दौलत प्राप्त करना चाहता हूं, तो कैसे प्राप्त करना चाहता हूं, उसके लिए मैं पहला कदम क्या उठाऊं। फेलियर हर जगह आएगी, आप जहां पर भी कदम उठाएंगे फेलियर आएगी। जिस प्रोफेशन में कदम उठाएंगे उसमें फेलियर आएगी। फेलियर का आना तय है। लेकिन बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े जो विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, वो सब जो बड़ी बड़ी आत्मकथाएं लिखी गई हैं, उनमें एक बात क्लियर लिखी गई हैं कि जो फेलियर हैं आपकी, जो आपकी असफलता हैं, वह सफलता की गारंटी है। आपकी असफलता ही सफलता की गारंटी है। असफलता नहीं मिलेगी तो सफलता का मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए फेलियर आना तय है। आते रहते हैं, चलते रहते हैं, फिर उठ जाइए, फिर खड़े हो जाइए, फिर आगे बढ़ते रहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों का हंसना करना। मैंने क्या कहा, जब आप बाहर ध्यान देना कम कर देंगे, जब आपका दृष्टिकोण अंदर की तरफ डेवलप होगा, आप अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, कौन क्या कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप अपने आप पर ज़्यादा फोकस करेंगे। फेलियर आता रहेगा, आप अपने बेस्ट जो चीज़ें हैं, आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें आप बाहर निकालेंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको खुशी मिलती जाएगी। और दुख तो आना है, आते रहेंगे। इसलिए मेरा यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ फैलाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश रहें, उनको खुशी मिले इस जीवन में। हमारा मकसद क्या है, ये
यूनिवर्स हमारा दुश्मन नहीं है, ये पहाड़ और ये नेचर आपका दुश्मन नहीं है, ये आपके दुश्मन नहीं है, न मेरे दुश्मन है, न इन सबको आपसे व्यक्तिगत कोई द्वेष है, न मुझसे है। बस ये प्रकृति हमें कठोर बनाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें हमारे कंधे मजबूत बनाने के लिए हमारे ऊपर मुसीबत और मुश्किलें डालती है। तो इनसे हमें सामना करना पड़ेगा, और जब हम सामना करेंगे तो हम मजबूत बनकर उभरेंगे और मजबूत बनेंगे। जितनी मुश्किल आएगी उतने हमारे कंधे मजबूत हो जाएंगे और हम निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को एंजॉय करते हुए लाइफ में कुछ पर्पज़ लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, खुशियों की तलाश करेंगे, चारों तरफ खुशियाँ फैलाएंगे, प्रकृति और नेचर के बीच में आते रहेंगे, हम मिलते रहेंगे।